नमस्कार, मेरा नाम धानी है। हाँ, अभी हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम धानी है। अभी हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पे हैं। अभी हम लोग डॉक्टर रितु दीदी से पूछेंगे कि उन्होंने जो कल संविधान दिवस बनाया उसमें उनको कैसा लगा। दीदी, आपने जो संविधान दिवस बनाया उसमें जितने लोग आए थे उसमें आपको क्या लगा? थैंक यू धानी जी, पहले तो मुझसे सवाल करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आप जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे और आप लोग जो ये जागरूकता का काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि ये जनरेशन हमसे पूछ रहे हैं कि संविधान दिवस, जैसे हमने बताया कि वो संविधान दिवस हम सबका महापर्व है, कि जिसने हमें सारे पर्व मनाने की इजाज़त दी, जिस दिन ने हमें इंसान होने का दर्जा दिया, समानता का दर्जा दिया, एक झटके में ऊंच नीच खत्म कर दी। वो बात अलग है कि लोगों की मानसिकता इतनी घृष्ट है कि लोग बढ़ नहीं पाए, लेकिन वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसने ये सारी चीज़ें ख़त्म करी। और दूसरी चीज़, उस ग्रंथ, उस संविधान की वजह से आज हम यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं। हम जैसे बच्चे, आप जैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और हम जैसे बच्चे यहाँ आके पढ़ पा रहे हैं, अपने अस्तित्व को खोज के अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, और इंडिपेंडेंट आवाज़ यहाँ से हम बुलंद कर पा रहे हैं एक प्रोटेस्ट के जरिए जो हमारे साथ गलत हुआ। तो वो कल इतने हर्षोल्लास से 5000 दिए लगा के दिल्ली विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाने का मतलब कि अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट किया। हमने बताया कि जिस इतिहास को मिटाया गया हमारे, अगर आप बाकी सब चीज़ें मना सकते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती थी अम्बेडकर, जिसे 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन होता था, उसको मनाने की। और उन लोगों की जो गद्दार हमारे समाज से यहाँ टीचर प्रोफेसर बन के बैठे हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, और वो भूल जाते हैं कि आपके मसीहा महापुरुष है, इनकी वजह से, आपकी खुद की औकात नहीं है। आप अगर बैठे हैं तो इन्होंने जो दिया उस वजह से आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने बैठे हैं। तो वो लोग दूसरे कुकर्म में तो जाते हैं, लेकिन ये दिन 26 नवंबर जो आपके अस्तित्व का दिन है, जिनकी वजह से आप सरकारी नौकरियां पाए हो, जिनकी वजह से आप यहाँ पे बैठ के PhD कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, जिनकी वजह से आप लाखों लाखों रुपए सैलरी ले रहे हो, उस मसीहा के दिन को रिकॉग्नाइज करना और उन चीज़ों को मनाना आप भूल गए। सो ये जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी उनको क्या कोसेंगे हम, उन्होंने तो जो करना है वो कर रहे हैं। हमने दिखा दिया कि संविधान की तरफ कौन है और संविधान के अगेंस्ट कौन है। बट जो अपने गद्दार पढ़ लिख कर अपने समाज से बैठे हैं, वो निकम्मे निठल्ले कहाँ थे? ये जिम्मेदारी उनकी थी। बट मी बीइंग मी, हम लोगों ने, समाज ने, जबकि कल आपने जो जनसैलाब यहाँ देखा, हमने किसी एक इंसान को भी बुलाया नहीं था, वो अपने आप प्यार से उमड़ कर आए। हमने ओपन कॉल दी थी, जो आना चाहता है। तो ये आपका वजूद जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, आपने कल वो बताया कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महत्वता एजुकेशन को दी, और वो एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सबके लिए काम किया। वो दुर्भाग्य हमारा ये कि उनको सिर्फ दलित नेता कह दिया, लेकिन बाबा साहेब ने जो ग्रंथ संविधान लिखा, हर वर्ग की महिला को अधिकार दिया, हर इंसान को अधिकार दिया। और ये खूबसूरत बात है भारत के संविधान की, कि भारत का संविधान उनके लिए भी काम करता है जो उसमें आस्था नहीं रखते, जो उसको नहीं मानते, उनकी भी सुरक्षा भारत का संविधान करता है। तो भारत के संविधान को प्रत्येक औरत को, चाहे वो किसी भी जाति की है, ऊंची नीची, इधर उधर, सबको सम्मान देना चाहिए, और सबको उस ग्रंथ को सबसे पहले पुष्प उसके ऊपर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि महिला को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाता था। पशुओं से बदतर महिला की हालत थी। तो महिला को जो सम्मान से जीने का अधिकार सब महिलाओं को दिया, वो उस भारत के संविधान ने दिया। और बाबा साहेब का तो आप कभी देन दे ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू कोड बिल जो लाए वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये हमारे लिए इतनी महत्वता है इनकी। अच्छा, जो आज ये दिए जले हैं वो कब तक जलते रहेंगे? ये तब तक जलते रहेंगे। ये बाबा साहेब अमर है, तो ये दिए भी अमर हैं। ये अपनी आइडेंटिटी का असर्शन है, और ये तो इसलिए यहाँ पे रहेंगे क्योंकि बहुत चालाकी से हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ से हटा दी थी, क्योंकि लॉ कैंपस की बिल्डिंग खड़ी करनी थी। बहुत लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कुछ दलालों ने सेटिंग करके उस पर दोबारा कुछ बोला नहीं। लेकिन अब हम चाहते हैं रिक्लेम करना अपना कल्चर, रिव्यू करना, रिवाइव करनी अपनी हिस्ट्री। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक ये चलता रहेगा। बाबा साहब ने हमें वो दिया है कि आज तक किसी कोई नहीं दे पाया। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे, बाबा साहब उस समय लेबर के लिए वो किया जो 12 घंटे से हटा करके 8 घंटे का काम का प्रावधान किया। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना दी। बाबा साहब ने प्रसूति का महिलाओं को दिया कि जब लेबर होता है महिलाओं के लिए, तो उस समय 6 महीने के अवकाश का प्रावधान किया बाबा साहब ने। तो इसी के लिए हम उस मसीहा का ऋण नहीं चुका सकते। और ये 26 नवंबर है, इसी दिन के बाद से
आज आज उसके बाद से हमें इंसान कहलाने का हक मिला। और तो उनका इतना ऋण है, वही बाबा साहब हैं कि जिन्होंने अपने 4 बच्चे खोए हमारे लिए हक और हकूक़ का अधिकार दिलाने के लिए। थैंक यू। कहना ये है कि युवा अधिक से अधिक इसमें भाग लें, क्योंकि बाबा साहब ने जो 26 नवंबर को जो ये संविधान जो लागू जो होता है, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें बढ़ चढ़ के युवा भाग लें और मैम के समर्थन में आए, क्योंकि इन्होंने नीली क्रांति का एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किया है। और इसमें आपका सहयोग है कि आपने इतने कम उम्र में पत्रकारिता के बारे में लोगों के जागरूकता के लिए समता चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। आपका कहना चाहिए किस बारे में? सॉरी, किस बारे में? 26 नवंबर। ओके। सो जैसे कि हम लोग ने कल देखा कि 26 नवंबर को कितना अच्छा और बहुजनों का बहुत बड़ा त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। सो ये जो फ़ोटोज़ वगैरह आप देख रहे हैं, जो दिए वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को उन लोगों को ये बताना है कि नाउ वी नो हमारा क्या फेस्टिवल है, हमारे क्या राइट्स हैं, और हम लोग अपने हर चीज़ों को अब रिक्लेम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो 26 नवंबर जो संविधान दिवस महापर्व जो बनाया गया है, एक त्यौहार है जो बाबा साहब ने एक हमें जिम्मेदारी दी गई, बहुजनों को जिम्मेदारी दी गई, जो एक दीपावली होली जो बनाते हैं ये लोग, हमें दूसरी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा ना, अपने अपने त्यौहार देखना है, अपने त्यौहार बनाने एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दे दी है। और ये जिम्मेदारी को बड़े आसान से निभाना है और एक त्यौहार बड़े धूमधाम से बनाना है और बनाया है, और हमेशा तक यही 26 नवंबर को बनाएंगे। आप क्या कहना चाहिए? 26 नवंबर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि कल डॉक्टर रितु ने यहाँ पे ये इतना बड़ा पर्व मनाया है बाबा साहब को लेके, जिस व्यक्ति ने खुद कुर्बान हो गए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, और जो कल हमने पर्व मनाया है 26 नवंबर, जैसे हमने कोई एक दिवाली मनाई हो, दिवाली मना के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी मुझे कल लोगों को देख के या अपने लोगों को देख के जो इतने दिए जलाए उसको देख के इतनी खुशी हुई है कि उसको मैं बयां तो हम कर नहीं सकते हैं। और जिस बाबा साहब ने हमें सब कुछ दे दिया, उसके लिए तो क्या ही शब्द हैं हमारे पास। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रात्रि का समय है, रात्रि का समय चल रहा है और आप चैनल के माध्यम से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। 26 नवंबर जो कि कल मनाया गया था यहाँ पे, देश की राजधानी, इससे हमारे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि देश की राजधानी पर यह 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मैसेज जाना चाहिए देश के कोने कोने पर कि देश की राजधानी पर जो ये चीज़ मनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया है। यह त्यौहार के रूप में मनाया गया, महापर्व के रूप में मनाया गया है। तो हम सभी साथी से जिन लोगों को संविधान जो लोग मानते हैं, यह मैसेज जाना चाहिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का महापर्व होना चाहिए, जिसमें विश्वास रखते हैं, जो जिन्हें जीने का अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार, सारा चीज़ उनको देते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का सेलिब्रेट हर लोग मनाएं। जो ये शिक्षित बाबा साहब हैं, और इनका संदेश शिक्षा के माध्यम से जा रहा है, तो सब लोग इस महापर्व को जोड़ें और आने वाले हर वर्षों में इस तरह का त्यौहार मनाएं। और हम यही संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे, जो बाबा साहब ने संदेश दिया उसके मार्गदर्शन को आप चुनिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह मैसेज देश के कोने कोने में जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।